जैसे माता सामर्थ्य है
आए जाके बस जाने। तोर काल वचन में चला मसाना, तोर काल वचन में चला मसाना। तो हे चला यीशु तो है बड़ा, तो है चला यीशु तो है बड़ा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आ जाके बस जाने मन में, आ जाके बस जाने। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आ जाके बस जाने मन में, आ जाके बस जाने। मेरे सबको जय मसीह के प्रभु द्वारा आए हम लोग श्री परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, लूका उसका 13 अध्याय उसका 6 से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह कहता, फिर उसने दृष्टांत में कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। यीशु मसीह एक अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था और फल ढूंढने आया, अंगूर का फल नहीं परंतु अंजीर का फल। हालेलुया। लेकिन उसमें यीशु मसीह वो फल नहीं पाता है। तब कहता है आगे, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी का जो देखभाल करता था, जो पानी पटाता था, जो बारी के घेराबंदी करता था, खाद डालता था, उससे बोला कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर की पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। 3 वर्ष से मैं आता हूं। ये 3 शब्द जो है संख्या में, जो 3 वर्ष है, 3 जो है एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा ये रखता है 3 शब्द। 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोक रही। हालेलुया। यहां पर एक दृष्टांत में कहते हुए जो है एक जमीन का मालिक जो एक खेती बाड़ी करता है, वो मालिक जो है फल ढूंढने आता है और वह 3 साल से फल ढूंढते आता है। 3 साल में वह नहीं पाता है, तब जो रखवाला करने वाला जो नौकर को सौंपा गया था उसको बोलता है कि इस अंजीर का पेड़ को काट दे जड़ से, ताकि ये जमीन को घेर के जो रख रहा है, जमीन को एक लंबा चौड़ा जमीन को जो है घेर करके रखा है, टाड़ करके रखा है, या अपना जगह को कब्जा करके रखा है। इस जगह पर कोई दूसरा पेड़ होता तो अभी तक बहुत सब फल लाता, लेकिन ये अभी तक जो है बिना मतलब का घेर कर रखा है, इसलिए इसको काट करके यहां साफ कर दीजिए। तो रखवाले ने कहता है कि इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोक रही। उसने उसको उत्तर दिया, रखवाले ने मालिक को उत्तर देता, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। हालेलुया। इसे इस वर्ष और रहने दे। 3 साल आप देख रहे हैं, आप 1 वर्ष मेरी तरफ से रहने दे। नौकर जो है, रखवाला जो है, एक रिस्क ले रहा है, एक क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है, अपने ऊपर इस जवाबदेही को ले रहा है कि मेरे तरफ से 1 वर्ष और रहने दीजिए। अगर अगला साल में तक भरे तो अच्छा है, नहीं तो फिर 4थे साल में इसको काट डाल दिया जाए। हालेलुया। देखिए यहां पर इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष और रहने दे। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग के जीवन में, परमेश्वर हम लोग के जीवन में आज इतने वर्षों से, इतने सालों से परमेश्वर आज हम लोग के जीवन में कुछ ढूंढता है। हालेलुया। अंगूर की बारी में से एक है अंजीर का पेड़,
अंगूर की बारी में से एक है अंजीर का पेड़। तो इस प्रकार से आज संसार के बीच में आज हम अकेले हैं, पूरे गांव में से हम अकेले हैं, उनमें से हमको ढूंढने आता है। अंगूर को देखने नहीं आया, अंजीर को देखने आया। हालेलुया। अंजीर का मनुष्य के जीवन के साथ लगाव है। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए और मनुष्य जब नंगे हो गए तो अंजीर की पत्तों को जोड़ जोड़ करके जो है वो लंगोट बना दिया। हालेलुया। तो अंजीर का पेड़, अंजीर का फल, अंजीर का पत्ता, अंजीर का ये अंजीर जो है ना, हर चीज में अगर अभी का डेट में देखा जाए तो अंजीर का फल, अंजीर का पत्ता, अंजीर का जड़, अंजीर का तेल, सब कुछ औषधि काम का आता है। तो यहां पर अंगूर को देखने ले गया, अंजीर को, और कहता है इसमें 3 साल से मैं ढूंढने आता हूं लेकिन नहीं पाता हूं, इसलिए इसको काट दीजिए और इसका जगह जो घेर के रखा है ये अपना जगह घेर के न रखे, इसलिए इसको काट दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 में पढ़े। देखो यहां पर लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना। हम परमेश्वर को चुनाव नहीं किए लेकिन परमेश्वर ने हमको चुनाव किया। क्यों चुनाव किया? और नियुक्त किया लिखा हुआ। नियुक्त किया मतलब सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके, नियुक्त करके एक नियुक्ति पत्र दिया है, नियुक्त कर दिया है उस काम के लिए, विशेष काम के लिए हमको नियुक्त किया। हालेलुया। क्या किस लिए नियुक्त किया है? कि तुम जा करके फल लाओ। हालेलुया। जा करके जो है फल लाओ और तुम्हारा फल क्या है? बना रहे। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे। खिड़की खोलिए। तुम्हारा फल बना रहे, कहता फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। इस वर्ष और रहने दे, आगे को फले तो अच्छा है। आज हमारे जीवन में ये 2024 जो है नए साल आया, ये हमें कुछ पाने के लिए कि हम उस बीते साल में जो चीज हम परमेश्वर के लिए फल नहीं लाए, उस आने वाला इस वर्ष में फल लाए। हालेलुया। देखिए यहां पर बाइबल में फल के विषय में 2 बातें हैं। एक बात है फल लाना और दूसरी बात है फल पाना। हालेलुया। फल लाना और फल पाना, ये 2 चीज है। इसलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं फल लाना। यीशु मसीह दृष्टांत में कहा इस वर्ष और रहने दे। आज परमेश्वर हमारा भी उसी प्रकार से कोई रखवाला है। यीशु मसीह आज रखवाला है। यीशु मसीह आज हमारे लिए जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करते रहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता है। गलती होने पर यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, 1 वर्ष और रहने दे, आगे को फले तो अच्छा नहीं तो काट के फेंक दिया जाएगा। आज जो है जाने अनजाने में कितने ऐसे जो है अंजीर के पौधे को, अंजीर के पेड़ को काट के फेंक दिया जा रहा है। भले वो विश्वासी, भले वो मसीह जो है चर्च आ रहा है, जा रहा है,
लेकिन उसके ऊपर में परमेश्वर का कोई ध्यान नहीं है। परमेश्वर उसके ऊपर में कोई निगाह नहीं करता, ना उसके प्रार्थना को सुनता है, ना उसकी दुआ को सुनता। बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगा। इसलिए फल लाना है, फल पाना, अन्यथा बाद में फिर बिना काम के हो जाएंगे। इसलिए हमें फल लाना है, काट के फेंक दिया जाएगा, ऐसा लिखवा। मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग निकालेंगे 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय। मत्ती 7 से पढ़ने से पहले उससे हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय, मत्ती 3, उसका हम लोग 10 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काट दिया जाएगा। फल लाना, फल को लाना। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काटा जाएगा, और मात्र काटा ही नहीं जाएगा, उस काटने के बाद उसको आग में झोंक दिया जाता है, मतलब आग में जला दिया जाता है। एक दिन जो फल नहीं लाएंगे उसको आग में ऐसे ही डाले जाएंगे, जैसे आग, लकड़ी को हम आग में डालते हैं। हालेलुया। जो पेड़ हम लोग अपने खेत बाड़ी में, जो पेड़ जो है निकम्मा, उसको हम लोग काट देते हैं, जलावन के काम आएगा इसलिए, और इस प्रकार से उसको जला देते हैं। एक दिन हम सब के साथ में होंगे। दुनिया के लोग जो संसार में हैं, जो संसारिक हैं, वो तो ऑलरेडी उसका नियुक्त है आग में झोंका जाना। लेकिन हम सब भी जो जाने अनजाने में, यदि हम इस प्रकार से हम अगर फल नहीं लाते हैं तो हम भी आग में झोंके जाएंगे, काटे जाएंगे, उसके बाद आग में झोंके जाएंगे। इसलिए काटे जाने और आग में झोंके जाने से पहले हमको फल लाना है, जैसे भी हो फल लाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें फल लाने के लिए, नहीं तो कुल्हाड़ा जड़ में रखा है। कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा, कितना बड़ा कुल्हाड़ा होगा जो कहना नहीं, और वो कुल्हाड़ा जो है काटेगा। इसलिए हम लोग अपना आपको जांच लेना है, क्या हम कुल्हाड़ा में जो है पढ़ने वाले हैं, कि हम क्या सोच रहे हैं। हम लोग उसके बाद में मत्ती 7 को निकालेंगे। मत्ती 7 उसका हम लोग 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, और ना अच्छा पेड़ बुरा फल ला सकता है। और जो पेड़, यहां पर लिखा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वहां पर हम लोग पहले पढ़े, जो पेड़ कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ नहीं फलता उसको काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। अब यहां पर उससे कुछ और बढ़कर क्या लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, फल में भी अच्छा और फल में भी बुरा है। हालेलुया। एक विश्वासी में आज जो है अच्छा फल और बुरा फल देखना है। हम किस प्रकार का फल लाते हैं, हमारे चाल चलन, हमारी व्यवहार, हमारे ओठ जीभ का बोले किस प्रकार का फल लाता है। हम जो है किस प्रकार की मुंह के द्वारा किसी को चोट पहुंचाते, मुंह के द्वारा किसी का निंदा, शिकायत, बदनाम, क्रोध, नफरत, द्वेष, ऐसी कुछ फल लाता है, ये बुरा फल है। लेकिन एक अच्छा फल जिसमें प्रेम है, मेल प्रेमता है, मेल मिलाप है, भलाई है, संयम है, नम्रता है, ऐसी फल जिसमें मेल मिलाप की बातें हो, ऐसी फल जिसमें जो कड़वाहट ना हो, मेल प्रेमता हो, एक दूसरे को मतलब दिल को लुभाने वाली हो, दिल को जीतने वाला फल हो, ये फल अच्छा फल है। हालेलुया। तो हम लोग चर्च में आते हैं, चर्च में हम अच्छा फल पाने के लिए, अच्छा फल सीखने के लिए आते हैं, बुरा फल नहीं। हालेलुया।
हमें संसार के लोगों से कम मिलना जुलना की जरूरत है। संसार के लोगों के संपर्क में ज्यादा कम रहिए, उतना ही अच्छा फल आएगा। संसार के लोगों के साथ में ज्यादा रहिएगा, संसार की चीजें घूमते जाएगा, संसार की चीजें में आप लिपटते जाएगा, उल्टे सीधे दुनियादारी उनके बातें को सीखते जाएगा। उसका ये हुआ, उसकी गया, उसकी बेटी गया, उसकी बेटा ये लाया। इस तरह से बहुत सारी दुनिया की चीजें से आप जो है गलत फल ला सकते हैं। यदि संसार के लोगों के साथ में रह करके आप जो है प्रभु के बात को सिखा दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं सिखा पाते और वो सिखा देता है आपको, तो यहाँ पर डेंजर की बात है। इसलिए हमको अच्छा फल लाना है, और अच्छा फल लाने के लिए हमें जो है कुछ करना होगा। हम लोग देखेंगे कि अच्छा फल कैसे आएगा। उससे पहले हम लोग एक दो वचन को और देखेंगे। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना 15 अध्याय उस 15 का हम लोग 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ, सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। परमेश्वर पिता जो है किसान है, और यीशु मसीह कहता है दाखलता मतलब हम दाख की रखवाली करने वाला मैं हूं, और पिता जो है किसान है। यहां पर यीशु मसीह दाखलता कहता मतलब, दाखलता का मतलब होता है जैसे पेड़ में डाली होता है, और डाली को संभालने वाला जो एक पेड़ होता है वही है दाखलता। हालेलुया, वही है दाखलता। तो यहां पर जो है यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं, जो डाली मुझ में है। यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ में है, मुझ में बना है, मुझ में जी रहा है, मुझसे आशीष पा रहा है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे काट डालता है, उसे वह काट डालता। परमेश्वर पिता काट डालता है। यीशु मसीह कहता मैं नहीं काटता, परमेश्वर पिता काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। दोनों के साथ में परमेश्वर व्यवहार करता है। जो डाली नहीं फलती है काट डालता है, पहले पढ़ चुके हैं, और जो डाली फलती है उसको और छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हम लोग चना को हम लोग खेत में टाड़ में लगाते हैं, और चना जब कुछ बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम लोग उसकी आगा को खोद देते हैं, काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे और 2-3 को बाहर निकले। और वो चना जो अकेले फलता, वहां पर और 3-4 को फले, मतलब डाली निकले और ज्यादा हो, इसलिए काट डालते हैं चना को। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है जो फलता है, कम फलता है, उसको और छांटता, ज्यादा भी फलता उसको और छांटता है। परमेश्वर पिता जितना ज्यादा चाहता है उतना फल, जितना ज्यादा हम फले उतना ही और ज्यादा परमेश्वर पिता फल चाहता है। हालेलुया। तो हमें जो है इस नए वर्ष में, इस नए 2024 में हम फल लाने वाला बने। हालेलुया। फल लाने वाला बने, और परमेश्वर को एक फल देने वाला बने, क्योंकि परमेश्वर काटने छाटने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर, ताकि आप बने। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सुनो, तुम मुझ में बने रहो। अब यहां से शुरू होता है कि हम फल कैसे लाएं। हालेलुया। यहां से शुरू होता है कि हम फल कैसे लाएं। फल लाने का वास्तविक क्या करें कि हम फल लाएं। एक हम लोग वहां शुरू में पढ़े लूका 13 में कि रखवाले ने कहा हे पिता, हे स्वामी, इनको इस वर्ष और रहने दे, ताकि मैं इसके चारों ओर खाद पानी डालूं, और खाद पानी डालने के बावजूद भी ना फले, इसको अगला साल काट डालना है। वहां पर एक चीज बताया कि फल पाने के लिए खाद पानी। खाद पानी हम मसीह लोगों के लिए क्या है? खाद पानी हमारा प्रार्थना का जीवन है, वचन जो है हमारा खाद पानी है, हमारा प्रभु की संगति में चलना हमारा खाद पानी है। हालेलुया। यीशु मसीह कहा मैं जीवन की रोटी हूं, यीशु मसीह बोला मैं जीवन की जल हूं। हालेलुया। पानी यीशु मसीह है, रोटी मतलब खाद। हम लोग जो हैं
हम लोग का खाद्य क्या है? भोजन है। चावल हम लोग बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाद्य है हमारे लिए। तो रोटी यीशु मसीह, पानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को हमको खाना है। यीशु मसीह खाने का मतलब यहाँ पर यीशु मसीह का दो रूप है। एक वचन, जो वचन है, आदिम वचन था, वचन यीशु मसीह है, और वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। वचन को खाना, वचन को खाना, यीशु मसीह खाना, प्रभुभोज में खाना। प्रभुभोज में हम यीशु मसीह के नाम से रोटी और दाख रस पीते हैं, और वचन को हम लोग सुनते हैं, घर में पढ़ते हैं। ये दोनों को खाना, यही है हमको बढ़ाएगा, बाकी कोई चीज नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि संस्था पैसा देगा तो वो बढ़ाएगा, नहीं। संस्था हमको सपोर्ट करेगा, वो नहीं, वो चीज नहीं बढ़ाता है, वो गिराता है। परमेश्वर की दृष्टि, दुनिया की दृष्टि में बढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गिरता है। तो उसके द्वारा हम बचेंगे, हम बढ़ेंगे, यही हमारा खाद और पानी। अब यहाँ पर जो है इस यूहन्ना 15 में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। यहाँ पर अगला पॉइंट में जो है कहता है यीशु मसीह, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली आदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह में हम बने रहेंगे और यीशु मसीह हम में बने रहेगा, तब जो है हम अधिक फल लाएंगे। हालेलुया। और नहीं फलते हैं तो काट डाले जाएंगे। सोचिए, आगे लिखता है, तुम मुझ में बने रहो और जैसे डाले दाखलता में तो आप नहीं फल सकता, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता है। ये हम नहीं, बाइबल वचन लिखता है, बहुत फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहन लोग शाम सुबह को खाना पकाती है, चूल्हा में आग जला करके, कई लकड़ी को जला करके आग जलता है। अकेले एक लकड़ी से नहीं, कई लकड़ी को जला करके आग जलता है। आप जो है उस लकड़ी, कई लकड़ियों में से एक लकड़ी, जलता हुआ लकड़ी को चूल्हा से बाहर निकालिए और दूर में रख दीजिए। उसके बाद देखिए कौन पहले बुझेगा। जो बाहर हो गया, एक अकेले हो गया, वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मुझसे तुम अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जल भी नहीं सकते। हालेलुया। तो फल भी नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान नहीं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते, मतलब जला देते हैं, और वे जल जाते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे। अब यहां पर कुछ और बढ़कर बात बताया, तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में बना रहूं और मेरी ये वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा कैसे होती है? ऐसी होती है कि हम बहुत फल लाए, तभी परमेश्वर पिता की क्या होती है? महिमा होती। हम परमेश्वर कहते हैं, प्रभु महिमा हो, महिमा हो, प्रभु महिमा हो। अब महिमा कैसी होती है? ये होती है फल लाने से होती है। और फल नहीं लाते हैं तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और जब फल लाते हैं तब कहता तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। उसके बाद आगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह का बोला, पिता परमेश्वर मुझसे जैसा प्रेम किया है मैं भी तुमसे प्रेम किया, बिना पक्षपात का, बिना स्वार्थ का, बिना कोई लाभ का मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम भी वैसे ही मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब यहां पर प्रेम, यीशु मसीह में बने रहना मतलब प्रेम करना। प्रेम करना
मतलब आज्ञा को पालन करना। देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। अब देखिए, प्रेम, आज्ञा, अब आनंद, और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर में हम फल कैसे फल लाएंगे? हमारे जड़ में फल, पानी, उसके बाद दूसरा में यीशु मसीह में बने रहना। जैसे डाली दाखलता में पेड़ में बना रहता है तभी फलता, उसी प्रकार से हमको भी यीशु मसीह में बना रहना है ताकि हम फल लाने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह में बना रहने के द्वारा हम फल ला सकते हैं। हम लोग मत्ती 13 में मत्ती 13 है। हम लोग, ये बहुत लंबा दृष्टांत है, बीज बोने वाला का दृष्टांत। हम लोग उस काम की चीज को पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 8 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो या सुन ले। हालेलुया। यहां पर बीज बोने वाला का दृष्टांत है। और इस बीज बोने वाला, एक बीज बोने के लिए जब बाहर निकला, चाहे वह बीज गेहूं का हो, चाहे धान का हो, मकई का हो, सरसों का हो, चाहे जो कुछ भी का, बीज बोने वाला बीज जो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। और ये परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय रूपी जमीन पर पड़ता है, अगर ये हमारी हृदय रूपी जमीन अगर अच्छी भूमि पर बनता है तो एक इसमें बीज पड़ करके फलवंत फल लाता है। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। और ये जमीन, ये दिन हमारा हृदय अगर अच्छी भूमि नहीं होता है तो यहां पर ऊपर में और भी 3 प्रकार की जमीन को विषय बताता है। एक रास्ता किनारे वाला, एक पथरीली भूमि और एक झाड़ी वाला। हालेलुया। एक रास्ता वाला, एक पथरीली वाला और एक झाड़ी वाला। तो झाड़ी में गिरता है, जन्मता है, लेकिन झाड़ी उसको दबा देता है। आज हमको झाड़ी से बाहर होना। उसके बाद पथरीली भूमि वाला जन्मता है, लेकिन जड़ जो है पत्थर में पड़ता है। जमीन मतलब जड़ जो है अंदर तक नहीं जाता है, जिस कारण वो आगे बढ़ता नहीं और फलता नहीं। और रास्ता किनारे वाला जो बीज तो डाला जाता है, लेकिन रास्ता किनारे चिड़िया आकर के चुग जाता है। कोई स्वप्न में अभी बोल रहा था कि हम जमीन के ऊपर में दाना को डाले और चिड़िया चुग लिए। ये है जमीन के ऊपर जो रास्ता किनारे वाला लोग भी आ जा रहे हैं, उसको खुंद रहे हैं और चिड़िया भी आकर के चुग रहा है। ये रास्ता किनारे वाला बीज भी डाला गया वचन है जिसमें कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हम किस प्रकार का, हम परमेश्वर के वचन को सुनते पढ़ते समय हमारा हृदय किस प्रकार का होता है। अच्छा भूमि बनाए। हालेलुया। अन्यथा कोई फायदा नहीं। अच्छा भूमि बनाए तब हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएंगे। तो फल लाने के लिए अच्छी भूमि की जरूरत है, अच्छा जमीन की जरूरत है, अच्छा जगह की जरूरत है, अच्छा जो है धरातल की जरूरत है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 12 को निकालेंगे। 12 का यूहन्ना 12 उसका 24-25 को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है।
जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रभु आशीष दे। दिखता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। फल लाना, हम लोग देख रहे हैं कि फल लाना, अच्छी भूमि, यीशु मसीह में बने रहना और खाद और पानी। अब यहाँ पर चौथा चीज देख रहे हैं फल लाने के लिए, और वो है मर जाना। मर जाने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जो मृत्यु आग और गंधक से जलता हुआ झील मृत्यु, वो चीज नहीं। मर जाने का मतलब है कि अपना अस्तित्व खो देना। गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ता है और उस गेहूं से अंकुरता है, और अंकुरने के बाद में वहां पर एक पौधा बनता है, और पौधा बनने के बाद में आप गेहूं की दाना खोजिएगा नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने एक पौधा दिया, उसका एक रूपांतरण हुआ। मरने का मतलब है कि रूपांतरण होना, पेड़ के रूप में रूपांतरण होना। और जब गेहूं का दाना अगर नहीं अंकुरता है तो फिर अकेले रहता है, और जब अंकुर जाता है, पौधा रूप धारण करता है, तो अपने समान 100, 60 और 30 गुना फल को लाता है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो कोई अपने आप को प्रिय जानता है, अपने घर को प्रिय जानता है, अपने जगह जमीन को प्रिय जानता है, अपनी संपत्ति को प्रिय जानता है, अपने धन दौलत को प्रिय जानता है, वो अपने प्राण को खोएगा। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो कोई परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को प्रिय नहीं जानता, अपने धन संपत्ति को प्रिय नहीं जानता, जो कुछ है परमेश्वर को देने के लिए आगे हो जाता है, चाहे जमीन देने के लिए हो, पैसा देने के लिए हो, अपने आप को देने के लिए हो, वो कोई अपने प्राण को रक्षा करता है, वो अपने आप को बचाता है। हालेलुया। हम किस प्रकार के फल ला रहे हैं? ऐसे ही फल नहीं लाएगा। हमको अपने आप को खोना है, अपने आप को दे देना है, प्रिय नहीं जानना है अपने आप को। हालेलुया। ये नहीं जानना है अरे बाप रे ठंडा है तो जाएंगे तो हमको बुखार आएगा, ये नहीं समझना। गर्मी है तो गर्मी, बरसात में भीग जाएगा, ये होंगे। अपने आप को प्रिय नहीं जानना, परमेश्वर के लिए दे देना, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। जमीन का एक टुकड़ा अगर परमेश्वर को दे दे, क्या कमी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए दे देते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। अपने कमाई का धन परमेश्वर को देने के द्वारा हम परमेश्वर अपने प्राण को हम बचाते हैं, परमेश्वर हमको हमारे प्राण को बचाता है। हालेलुया। तो अपने आप को खोना, अपना अस्तित्व को, अपना परिचय को, अपने आप को खो देना। आज जो है लोग संसार में अपने आप को बनाने के लिए इतना एड़ी पसीना मेहनत करते हैं, कहना नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ तो आज परमेश्वर के लिए करना है, तभी जो है हम जो है फल ला सकते हैं। फल लाने के लिए हमको अपने आप को खो देना है। इब्रानियों का पुस्तक इब्रानी उसका 11 अध्याय 11 का हम लोग 23 से पढ़ा। 11 का 23 से लिखा हुआ, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा कर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। हम लोग पहले देख रहे थे फल को लाना
यहाँ पर मूसा फल पाने की ओर उसकी आंखें लगा हुआ है। हालेलुया। देखिए हम लोग जो पढ़े यूहन्ना का 12 में कि गेहूं का दाना जब जमीन में पड़ता और अकेले रहता है तो फिर अकेले ही रह जाता है, अंकुरता नहीं है तो अकेले रहता है, लेकिन जब अंकुरता है तो अपने जैसे 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से यहाँ पर मूसा भी काम किया। मूसा जो है अपने आप को फिरौन का बेटी, फिरौन का मतलब होता है आज की डेट में हमारा देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उतना बड़ा ओहदा, उतने बड़ा मंत्री का बेटी और बेटा कहलाने से इनकार किया। कौन? मूसा। हालेलुया। क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया? अरे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का बेटा बेटी बन जाने से पूरा करोड़पति हाथ आ जाए, आप करोड़पति बन जाइए, आपके हाथ पूरा खजाना लग जाए, धन रुपया पैसा गाड़ी मोटर बिल्डिंग, संसार में आपका नाम जानेंगे, संसार में आपको वाहवाही करेंगे। लेकिन मूसा जो है उसका बेटा बेटी कहलाने से इनकार किया। बताइए इतना बुड़बक। हालेलुया। ये बुड़बक नहीं है, इसको फल पाना है। क्या पाना है? फल पाना है। प्रधानमंत्री का बेटा बेटी बनने से फल नहीं लाते हैं लोग। प्रधानमंत्री का बेटा बेटी बन जाने से फल नहीं लाते हैं। आज हम लोग कोई कहते होंगे अरे हम गरीब घर में पैदा हुए, बहुत अच्छा हुआ गरीब घर में। अमीर घर में पैदा होते हैं ना तो बहुत ठाठ से रहते, बहुत बुरा होता, बहुत बुरा। गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब घर के आप एक सदस्य हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर मूसा तो अमीर को ठुकरा दे रहा। अमीर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर, नहीं तेरा बेटा बेटी हम नहीं। मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन, बड़े घर बड़े अमीर घर कर बेटा बेटी कहलाने का मतलब क्या है? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। पाप में थोड़े दिन, कितना दिन? थोड़े दिन। हमारा ये धरती का जीवन कितने दिन का है? थोड़े दिन का। दुनिया में आज हम कई बार बोलते हैं मनुष्य धरती में आता है ना, इतना धन बटोरने में इतना रात और दिन इतना मेहनत कर देता है, भला बुरा का ज्ञान दिमाग से हट जाता है, उसकी आंख इससे बंद हो जाता है। क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती? लूट लंगर दुनियादारी, एकदम इधर लूट खसोट, इतना लुटता सीधा काम करते हैं जो कहना नहीं। तो ऐसा करने के द्वारा अमीर बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन का, वो जीवन जो है थोड़े दिन का है। तो यहां पर लिखता है कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में, मसीह लोगों के साथ में, मसीह समुदाय के साथ में दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। मूसा जो है फिरौन का महल को, फिरौन का सोने का महल को ठुकरा दिया, और उनके हर जायदाद जो मूसा के नाम से था, मूसा का संपत्ति होता, सब कुछ को ठुकरा करके और बाहर निकल गया और इस्राएलियों के साथ में उसका वो अपने आप को जोड़ दिया। हालेलुया। इस्राएलियों के साथ में अपने आप को जोड़ लिया। 26 में क्या कहता? उसने मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह कारण निंदा होता है, मसीह कारण आपको शिकायत होता है, मसीह कारण आपको बदनाम होता है, मसीह कारण आपका विरोध होता है, तो आप फल पाने की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। मसीह कारण अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो आप एक जो है एकदम सुंदर रास्ता में चल रहे हैं, आप गलत रास्ता नहीं, ये हम नहीं, बाइबल शास्त्र बता रहा है। जो है मसीह कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। हालेलुया। फल पाना और फल देना ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो उस मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। इस समय निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 अध्याय, उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय
यहाँ पर लिखा है प्रकाशित भाग 22 अध्याय उसका 1 और 2। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। यहाँ पर एक पेड़ है, जो पेड़ एक ऐसी जगह में है जो पेड़ के दोनों तरफ जीवन की जल की नदियां बहती, और वो जीवन की जल की नदियां परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन से निकलती है, और उस पेड़ के पत्तों से चगाई होता है, और वो पेड़ से 12 महीना में 12 प्रकार का फल फलता है। हम लोग देख रहे हैं कि फल कैसे लाना, हालेलुया, फल कैसे लाना, और नहीं फल लाता उसका कुल्हाड़ा रखा होगा, कुल्हाड़ा काटने वाला, तो काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। वो भी अच्छा फल लाना है, गलत फल नहीं, बुरा फल नहीं, हमको अच्छा फल लाना है। तो इस प्रकार से फल लाने के लिए हमको जो है जल के किनारे जीवन होना चाहिए, जल के किनारे जो है अपने आप को होना चाहिए। हालेलुया। जल क्या है? जीवन की जल यीशु मसीह, यीशु मसीह है जीवन की जल। हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय हम लोग इसको 1 से देखें। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। ये वृक्ष बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वो किसके समान होगा? वो होगा जो व्यक्ति धन पुरुष है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। हम पहले बोल चुके कि अपने आप को संसार के लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, बिना मतलब का, बिना काम का छोड़ दीजिए। हालेलुया, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे ही लोग ही, जो लोग ऐसे से अलग रहते हैं, वे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था में रात और दिन ध्यान करता है। परमेश्वर के वचन को सोचने, समझने और पढ़ने का जब अवसर मिलता है, तभी जब मौका मिले तो फिर उनको कहीं से उल्टे सीधे बात बोलने, किसी के साथ बैठ करके किसी का उल्टे सीधा बात बोलने से अच्छा है बाइबल को पढ़ ले और वचन की बातें को स्मरण कर ले। पढ़ने नहीं जानते, कहीं पर सुने हैं तो उसको दिमाग में घुमाएं और उसको अध्ययन करें, सोचें। हालेलुया। ये हमारे लिए अच्छा होगा, फल लाने के लिए होगा, नहीं तो कुल्हाड़ा तो रखा हुआ है, किसी का नहीं सुने। तो ये सारे चीज करने वाले कहता है वह व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता, रात और दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हालेलुया। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ, हमें बहती नालियों के किनारे होना चाहिए हमारा जीवन। हालेलुया। बहती नालियों के किनारे हमारा जीवन होनी चाहिए, तभी हम फल लाएंगे। हम लोग यहेजकेल का पुस्तक यहेजकेल का पुस्तक उसका 47 अध्याय, यहेजकेल 47 उसका 12 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने की योग फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि काम आएंगे। हालेलुया। ये सारा चीज हम लोग जो देख रहे हैं अभी लास्ट में, एक झरना के नदी पानी के किनारे
हमको पानी के किनारे हमेशा बना के रखना है। पानी यीशु मसीह है, जीवन की जल यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की जल है, हमको इससे दूर नहीं होना, तभी हम फल पाएंगे। फल कैसे लाएंगे, इन बातों को हम लोग देख रहे हैं। फल लाने के लिए हमको पानी के संपर्क में आना, पानी के हाल में आना। हाल मतलब पानी की नमी। यहाँ पर लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिसके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। हालेलुया। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है और उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे और उनके फल तो खाने के और पत्ते उसके काम आए। तो इस प्रकार से हमें जो है पानी के संपर्क में हमको रहना है, जल के संपर्क में रहना है, और जीवन की जल, जीवन की पानी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक निकालेंगे 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 उसका 8 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 17 अध्याय उसका 7-8 दोनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिससे परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहे। हालेलुया। तब भी फलता रहे। देखिए, इस प्रकार से हम लोग 4 जगह से पढ़े कि एक जल के संपर्क में, पानी के नजदीक में, पानी की नमी के नजदीक में रहने से हम फल लाएंगे और भी अच्छा फल लाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखें कि एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को फलने के लिए उसे खाद पानी की जरूरत, खाद की पानी की जरूरत। उसके बाद में हम लोग देखें कि एक अच्छा भूमि की जरूरत। उसके बाद में तीसरा में देखें कि यीशु मसीह में बने रहना। यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूं। जैसे डाली दाखलता से और दाखलता डाली से, तब बहुत सब फल लाता है। हालेलुया। उसके बाद में जो है, एक दाना को फल लाने के लिए अपने आप को खो देना, अस्तित्व को खो देना। अपने आप को, जैसे गेहूं अपने आप को खो देता है अंकुर करके, बहुत सा फल लाता है, वैसे ही हमको अपने अस्तित्व को, अपने आप को खो देना है, विलीन कर देना है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई अपने आप को खोएगा पाएगा, और जो कोई अपने आप को बचाएगा वो खोएगा। हालेलुया। और इसके बाद में जीवन की जल की नदी के किनारे लगाया गया पेड़ हर समय, हर महीना फलता है, नए नए फलता है, नए नए महीने में अलग अलग फलता रहता है। तो हम लोग जो है, तब हम लोग फल पाएंगे और परमेश्वर हमें जो है फलने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे जो फल को दर्शाता है। हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 5 उसका 9 को, इफिसियों 5 उसका 9 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति जगत की ज्योति यीशु मसीह, और ज्योति का फल मतलब यीशु मसीह का फल सब प्रकार की भलाई, अच्छा फल। हम पहले बताएं कि बुरा भी फल है और अच्छा भी फल है। तो अच्छा फल हमको लाना है। फल क्या चीज है? फल लाने का मतलब अभी से हम लोग देख रहे थे, फल लाना है, फल लाना है। क्या फल लाना है? क्या चीज को हम फल कहते हैं? तो यहाँ पर फल क्या है? भलाई, दूसरा धार्मिकता, और तीसरा सत्यता, सच्चाई। हालेलुया। भलाई, अगर हम किसी को भलाई कर रहे हैं, हमारा सोच भलाई में है, तो हम एक फल पाए हुए लोग हैं। मसीह लोग को भलाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ भलाई कीजिए, जैसे भी भलाई कीजिए, करना है भलाई करना है। हालेलुया। भलाई करना मतलब किसी को खाना खिलाने की भलाई हो, कपड़ा पहनाने की भलाई हो,
कोई भी प्रकार की भलाई। अब खाना खिलाने का मतलब ये नहीं कि वो हमको खाना खिलाता है इसलिए हम भी खाना खिलाएंगे, ये चीज नहीं। ये तो संसार के सब लोग करते हैं। ऐसे लोग खिलाए जो आपको कभी खिलाएगा नहीं और खिलाया भी नहीं, तो भलाई करना है। धार्मिकता, धार्मिकता मतलब पवित्रता। हमें धार्मिकता का जीवन बिताना, धर्म का काम करना, उसके बाद सत्यता, सच्चाई में हमको रहना, ये हमारा फल है। उसके बाद में आगे देखेंगे फिलिपियों 1 अध्याय उसका फिलिपियों 1 उसका 11 यहां पर लिखा हुआ है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता का फल हम लोग जो पहले पढ़े, धार्मिकता का फल, उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, धार्मिकता का फल यीशु मसीह के द्वारा होता है, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उसके बाद में हम लोग कुलुस्सियों का पत्र निकालेंगे 1 अध्याय, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 10 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर एक के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पर लिखा हुआ है, सब प्रकार से प्रसन्न हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया, भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। हमें भले कामों का फल लगने के लिए यहां पर बोलता है। धार्मिकता का फल, भलाई का फल, सत्यता का फल हमारे जीवन में लगना चाहिए और यही है फल लाने हमारा जीवन में ये किसी चीज को प्रकट करता है, किसी चीज को यहां पर कहता है कि फल लाना है। इस प्रकार से हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे याकूब 3 अध्याय 3 का 17-18। याकूब उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 लिखा हुआ है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। हालेलुया, साथ बोते यहाँ पर फल है मेल मिलाप। उससे ऊपर जो है क्या कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। देखिए हमारा फल क्या है, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होना चाहिए। यह फल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये मेल मिलाप, मिलनसार, पक्षपात, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, ये सब हमारे जीवन में फल लाता है। हालेलुया। हम एक अच्छे गेहूं बने रहेंगे तो एक अच्छे गेहूं का फल लाएंगे। अगर बुरा गेहूं बने रहेंगे तो हम एक बुरे गेहूं का फल को लाएंगे। गलत विचार, गलत सिद्धांत रहेंगे, हम भी वैसे ही विश्वासियों को भी वैसे ही सिखाएंगे। हालेलुया। हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे सोच होने चाहिए, अच्छे कल्पना होनी चाहिए, ताकि हम वैसे ही हम विश्वासियों को सिखाएं। आज एक व्यक्ति का नेचर दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण होता है, इसलिए हम लोग को जो है अच्छा बनना है, ताकि एक दूसरा गेहूं उपजाए तो जो है अच्छा होने चाहिए। हालेलुया। फल लाना, हम अपने जैसे अपने आप को खो करके, अपने आप को जैसे गेहूं अपने आप को मर जाता है तो अपने जैसे फल को लाता है। हम फल को लाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए जो है अपने आप को खो देना है, हमें उसके लिए दे देना है, ताकि हम अपने जैसा और भी विश्वासियों को जीत सकें, संसार को जीत सकें। ये सब अच्छा फल क्यों बोला गया? क्योंकि अच्छे फल के द्वारा हम संसार के हर एक लोगों को हम जीत सकें,
हर एक लोगों को हम मसीह में ला सके। उसके साथ में हमारा भला काम, हमारा धार्मिकता काम, हमारा हर काम जो अच्छा होने पर संसार के लोग जो है देखेंगे कि देखिए मसीह लोग इस प्रकार से रहते हैं, मसीह लोग अच्छा है। तो इस प्रकार से हम जो है फल लाएंगे और अच्छे फल लाएंगे। एक अच्छा व्यक्ति, एक व्यक्ति को जो आत्मा को जीतेंगे उसको अच्छा शिक्षा देंगे। लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय उसका 22-23 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम, क्या प्रेम है? आनंद है, शांति, धीरज, कृपा है, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 8 प्रकार की फल हमारे हृदय में लगने चाहिए। हमारे हृदय में ये 8 प्रकार की गुण होने चाहिए, ये 8 प्रकार का चरित्र होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। कहता है कि नम्रता, संयम हो। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई वचन नहीं। इस कामों के विरोध में कोई वचन नहीं। हालेलुया। तो फल ये चीज है। यही फल को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ रहा है। यही फल को ढूंढने के लिए अंगूर के बारे में अंजीर के पेड़ के पास में यीशु मसीह के अंजीर जो है विश्वासियों को दर्शाता है। अंजीर विश्वासियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो अंजीर के पेड़ के पास में यीशु मसीह जो फल ढूंढने गया, वो फल क्या चीज का फल? वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ये फल है। ये फल को ढूंढने यीशु मसीह आता। हालेलुया। यीशु मसीह इसी फल से तृप्त होता है, इसी फल को खाता है। इसके अलावा यीशु मसीह कोई और फल नहीं चाहिए। यीशु मसीह को कोई और फल नहीं चाहिए। इसलिए हमें जो है ये फल से हमको फलवंत होना है। यही फल हमको चाहिए, यही फल को लाना है, यही फल को पाना है। और मूसा इसी फल को पाने के लिए मिस्र के राजा का पुत्र, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और क्योंकि उसको परमेश्वर की तरफ से फल पाने की ओर लगा हुआ था उसकी आंख। तो परमेश्वर आशीष दे इन आज के वचनों के द्वारा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और इस समय प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे नहीं सुना है, सुना है। यूहन्ना 15:16 में तो यीशु कहता है, तूने मुझे नहीं सुना है, सुना है। मंडली मंडली में अच्छा भर लाने के लिए, मंडली मंडली में अच्छा भर लाने के लिए। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु कहता है, सुना है मैंने तुम्हें
महान जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं की हवा शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आज की रात नाम है शुरू संत गुआई के यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सेनाओं की यहोवा है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आप महान है, करुणानिधान, शांति के राजकुमार, राजाओं का राजा। तेरी जय, तेरी जय। यीशु क्या नाम मजे, यीशु क्या नाम मजे, यीशु क्या नाम मजे, यीशु क्या नाम मजे। परमेश्वर यहोवा शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा। हालेलुया। ओ परमेश्वर यहोवा, कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर, राजा स्वर्गीय पिता, आपकी नाम की बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं। खुदावंद तरस का जिंदा परमेश्वर, सारे आदर जो प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना उत्तर इसका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु प्रार्थना। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसी स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी है। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा हम सबों के साथ आज से लेकर जमाना युग तक बने। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।